गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हैप्पी बर्थडे अली। गुड थैंक यू मॉर्निंग। दी। कौन सी हैप्पी बर्थडे? सर अली की बर्थडे आज। अली बर्थडे है आपकी बेटा? यस सर। तो क्या फिर पार्टी और चॉकलेट का क्या करने का? अभी कोरोना है। हाँ सर, बाहर का नहीं खाने का बहुत। हाँ सर खा ले। गरम करके। हाँ अली, गरम करके चॉकलेट खा लूंगा, उसमें क्या है? हाँ सर, भिजवा लिक्विड दूंगा। चॉकलेट। भिजवा दूंगा सर। हाँ। भिजवा दूंगा आपके घर पे। बोलते हो कुछ नहीं करोगे। नहीं सर, भिजवाऊंगा। ऐसा? चलो देखता हूँ। हाँ सर। नहीं आए ना तो फेल कर दूंगा एग्जाम में, फिर मैं तो ऐसा करता हूँ। हाँ सर। यार ना। श्योर सर, बोर्ड में थोड़ी फेल कर सकोगे। है। बोर्ड में थोड़ी फेल कर सकोगे सर। सर मैं मतलब आज सिखाऊंगा नहीं। चॉकलेट नहीं आएगी। है। मतलब आज चॉकलेट नहीं आएगी यार। हाँ मतलब हाँ, आ गए अपने हंसी पे। स्कूल खोलने दो सर, पहले स्कूल खोलो फिर बाद में चॉकलेट पार्टी। स्कूल खोलो तो मैं तो कोई देश का प्रधानमंत्री हूँ जो स्कूल खोलूंगा? बात करके। स्कूल के तो हो ना सर। हाँ। स्कूल के तो प्रधानमंत्री हो ना। अरे मैं एक सेवक हूँ, छोटा सा। प्रधानमंत्री भी सेवक ही होता है सर। हाँ तो वो प्रधान सेवक होता है ना, मैं छोटा सा सेवक हूँ। हाँ सर। आपको प्रधानमंत्री अच्छे लगते हैं अपने देश के कि नहीं अच्छे लगते? सही में बताना। है। देखो अभी बोलना बंद कर दिया। है अच्छा अली? भी लगता है, नहीं भी अच्छा लगता है, अब क्या बोलूं सर। नहीं जो भी है, मैंने तो आपका व्यू पूछा, मैंने ऐसा थोड़ी बोला कि मैं जो बोलूँ वो आपको बोलना है। आपको अच्छे लगते हैं कि नहीं, मैंने ये पूछा। अच्छे है सर, अच्छे है। अच्छे है ना, चलो अच्छे दिन आएंगे। आएंगे आएंगे, जरूर आएंगे। चलो, आप हो तो कुछ भी पॉसिबल है। यस मतलब सर। आप, मतलब आप नहीं, आम आदमी पार्टी हो तो आप क्या कुछ भी अपने ऊपर ले लेते हो। चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल किड्स। सब लोग बेटा नहा के बैठे हो ना? मतलब कोई कोई तो मुझे ऐसा लगता है सीधा ही मतलब बेड से उठ के बैठ जाते होंगे। उठते भी नहीं होंगे शायद, सिर्फ मोबाइल में चालू कर देते होंगे। ऐसा भी होता होगा शायद, मुझे लगता है ऐसा। ओके, सो एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन ओपन करो बेटा। और देखो, मैंने लास्ट सेशन में 4 फीचर की एंट्रीज आपको एक्सप्लेन की थी। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, और आज मैं आपको 4 फीचर के साथ रीइश्यू की भी एंट्रीज एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो पहले 4 फीचर, कोई मुझे बताएगा बेटा शेयर 4 फीचर मतलब क्या होता है? यस दी, आवाज नहीं आ रही आपकी। यस सर। जब कर लेना। तब शेयर होल्डर पैसे नहीं दे सकता तो 4 फीचर करते हैं। बेटा जो भी लोग आंसर दो ना, वीडियो ऑन करके आंसर दो प्लीज। वीडियो ऑन करो, आंसर दो। ऐसा लगना चाहिए कि मतलब
हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आप लोग हो, वीडियो ऑन करके आंसर दो। यस दिया, बोलो अभी। ओ वाह, ठीक है, नहीं करना वीडियो ऑन, बोल दो। कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं दे सकता तो बाकी के जो पैसे वो नहीं पे कर सकता उसे फोर फीचर करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं फोर फीचर में? मतलब उसके पास से वो शेयर्स ले लेते वापस, हाँ, उसको मैं वो वो राइट नहीं देते कि वो आगे पेमेंट करे उस शेयर्स का। और एज अ उसका नाम एज अ शेयर होल्डर क्या हो जाता है? कैंसल। और जितने शेयर्स फोरफिट होंगे उतना कंपनी कैपिटल क्या कर देंगी? रिड्यूस। तो उसकी जब हम एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री किसकी? फोर फीचर की, तो वो फर्स्ट एंट्री क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन सा अमाउंट लिखते हैं वो मैं समझाता हूँ। फिर दो अकाउंट्स क्रेडिट करते हैं, टू कॉल्स in areas. एंड टू फोर शेयर फोर फीचर अकाउंट। मुझे ये बताओ बेटा, कैपिटल अकाउंट में कौन सा अमाउंट डेबिट करते हैं? एक वर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। कॉल्ड अप मनी। यस, वेरी गुड, कॉल्ड अप मनी। या कॉल्ड अप अमाउंट। कैन एनीबडी एक्सप्लेन मी व्हाट इज कॉल्ड अप अमाउंट? जितने के शेयर्स के पैसे मंगवाए गए उतना यस, टोटल जितना अमाउंट। आपने पैसा मंगवाया, 10 रुपीज का शेयर है। सम टाइम क्या होता है, पूरे 10 रुपीज मंगवाने के बाद शेयर्स फोरफिट किए, तो उसमें फिर 10 रुपीज कॉल्ड अप अमाउंट होगा। सम टाइम शेयर 10 रुपीज का है, बट 10 में से सिर्फ कंपनी ने अभी तक 8 रुपीज ही मंगवाया है, और उसके बाद शेयर्स क्या कर दिए? फोरफिट। तो वो केस में कॉल्ड अप अमाउंट क्या होगा? 8 इंटू फिर नंबर ऑफ शेयर्स कर देते हैं। कॉल्स इन एरियर्स में कौन सा अमाउंट आता है? जितना शेयर होल्डर ने नहीं पे किया उतना। ओके, अब बेटा दिया, आप आंसर नहीं देना। जब बाकी सब लोग क्या गूंगे लोग हो? दूसरे लोग भी आंसर दो। अमाउंट नॉट पेड। और शेयर फोर फीचर में कौन सा अमाउंट आता है? जितना पेड किया उतना। जितना पे किया है। ठीक है, ये एक सिंपल एंट्री होती है। मैं आपको एक्चुअली ऐसा मैंने बोला कि मैं आपको री इश्यू की एंट्री समझाता हूं, बट उससे पहले मुझे एक और चीज समझानी है। जस्ट अभी मुझे याद आया कि जब हम शेयर्स प्रीमियम में इश्यू करते हैं, व्हेन शेयर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम, कोई मुझे बताएगा ये प्रीमियम मतलब क्या होता है? अदर देन दिया एंड दीप, आई वांट आंसर फ्रॉम समवन एल्स एक्सेप्ट दिया एंड दीप। और कोई? एक तो काफी सारे लोग तो अभी तक ज्वाइन ही नहीं किए, सिर्फ 37 है। बेटा आवाज, व्रज व्रज आवाज नहीं आ रहा बेटा आपके वहां से। कोई और बताओ। यस कुणाल, आपने अनम्यूट किया था ना, बताओ। सर वो सिक्योरिटी प्रीमियम्स के लिए प्रीमियम ले लेते हैं ना वो। क्या 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 क्या? फिर से बोलो, फिर से बोलो। प्रीमियम मतलब वो सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए वो पैसा ले लेते हैं अलग से।
कुछ मतलब जिस कंपनी का मार्केट में वो नाम होता है तो उनके लिए ज्यादा पैसा वो करते ऊपर से। यस यस यस, जितना शेयर का वैल्यू होता है उससे एडिशनल अमाउंट हम चार्ज करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। ओके, अब देखो अगर शेयर्स प्रीमियम में इश्यू किए हैं और वो शेयर्स जो प्रीमियम में री इश्यू किए हैं उसका फोर फीचर होता है, तो उसमें ना एक दो चीजें याद रखनी होती है। क्या मैं समझाता हूं, उसमें एक सिंपल सा रूल है, ध्यान से सुनना। मान लो कि कोई कंपनी के शेयर है, 10 रुपीज का शेयर है प्लस 5 रुपीज उसका प्रीमियम है, तो कैपिटल का 10 हुआ, प्रीमियम का हुआ 5 रुपीज। अब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। सपोज कंपनी ने एप्लीकेशन के टाइम पे मंगवाया 3 रुपीज, अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी ने मंगवाया सपोज 4 + 5 9 रुपीज, जिसमें 4 रुपीज कैपिटल का और 5 रुपीज प्रीमियम का। और फाइनल कॉल के टाइम पे मंगवाया कंपनी ने कितना बचा, 3 रुपीज, बराबर। अब कोई शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स है, उसने एप्लीकेशन मनी पे किया, अलॉटमेंट मनी पे किया, बट फाइनल कॉल मनी उसने पे नहीं किया, और उसके शेयर्स हमें फोरफिट करने हैं, बराबर। कंडीशन पता चला, 500 शेयर्स है कोई शेयर होल्डर के पास, he has paid application money, allotment money, but he has not paid final call money, और उसके शेयर्स हमें फोरफिट करने हैं। और उसका जब हम फोर फीचर का एंट्री लिखेंगे, तो एक रूल समझा रहा हूं, वो ध्यान से सुनना। मुझे ये बताओ, ये जो शेयर होल्डर के पास 500 शेयर्स है, उसने प्रीमियम का अमाउंट पे कर दिया है कि नहीं किया है? कर दिया है। कर दिया। कर दिया है। सो लिसन, इफ प्रीमियम इज पेड, तो उस टाइम पर जब आप फोर फीचर का एंट्री लिखो तो प्रीमियम को कंसीडर ही नहीं करो, मतलब वो एंट्री में प्रीमियम कहीं पे आएगा ही नहीं। कब? अगर उसने प्रीमियम का अमाउंट पे कर दिया है तो। सिंपल रूल, इग्नोर अमाउंट ऑफ प्रीमियम। बट अगर उसने प्रीमियम का अमाउंट पे ना किया हो तो फिर उसको कंसीडर करते हैं, और कैसे कंसीडर करते हैं वो मैं बाद में समझाता हूं। ये तो फर्स्ट वाला सिचुएशन है कि उसने प्रीमियम का अमाउंट पे कर दिया है। तो पहले देखो मैं एंट्री लिखता हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। दो अकाउंट्स हम क्रेडिट करते हैं, एक तो होता है टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, और दूसरा टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। अब उसके शेयर से ना फाइनल कॉल के बाद कंपनी ने फोरफिट की है, मतलब पूरा 10 रुपीज मंगवाने के बाद, तो कैपिटल में कितना डेबिट करूंगा, 10 × 500। बोलो बेटा कॉल्स इन एरियर्स में कितना अमाउंट आएगा पर शेयर? 1500। मतलब पर शेयर आएगा 3 रुपीज। 3 रुपीज उसने पे नहीं किया है। शेयर फोर फीचर में कितना आएगा, सोच के बताना। 12। ओके, यही गलती है हमारी। आपने 12 क्यों बोला? बिकॉज 12 के अंदर आपने 5 रुपीज प्रीमियम इंक्लूड किया ना। 7। हाँ 7। मैंने आपको क्या समझाया बेटा कि देखो, इफ प्रीमियम इज पेड
देन इग्नोर द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। तो आपको ये 5 रुपीज कंसिडर ही नहीं करना है। वो आया, आपने ले लिया, खत्म हो गया, उसको 4 फीचर के टाइम पे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो अगर देखने जाओ तो कैपिटल का कितना अमाउंट उसका आ रहा है, 3 + 4 7 रुपीज। 7. क्यों मैंने प्रीमियम कंसीडर नहीं किया? बिकॉज इट इज अ रूल, और वो रूल भी क्यों है वो मैं बाद में समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा तो काफी कंफ्यूज हो जाओगे। अभी तो सिंपल इतना ही याद रखो कि अगर प्रीमियम मिल गया है तो छोड़ दो, भूल जाओ कि ऐसा कोई प्रीमियम था भी। सो शेयर 4 फीचर में हम कौन सा अमाउंट लिखते हैं? जो पैसा हमें मिल गया। तो 3 + 4 7 मिल गया, तो 7 × 500। तो देखो यहाँ होगा 5000, ये होगा 1500 और ये होगा 3500। पता चला बेटा ये सबको यहाँ तक के कोई डाउट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप शेयर 4 फीचर की जनरल एंट्री लिखो और वो क्वेश्चन में प्रीमियम है, तो आपको वो देखना है कि प्रीमियम का अमाउंट मिल गया या मिलना बाकी है। अगर मान लो प्रीमियम का अमाउंट मिल चुका है तो प्रीमियम को इग्नोर कर दो, ना मिला हो तो फिर उसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, उसको फिर कंसीडर करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा मैं बाद में समझाता हूं। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं जिसमें प्रीमियम हो। जस्ट अ सेकंड है मेरा, मैं क्वेश्चन निकाल लूं पहले। मैंने आपको कौन सा इलस्ट्रेशन करवा दिया था? इलस्ट्रेशन 10 करवाया था ना? इलस्ट्रेशन 9। 9 का 9 करा पूरा सारे करवा दिए थे 9 के? नहीं, 3 और 4 बाकी 3 और 4 बाकी थे। ओके, तो देखो मैं इलस्ट्रेशन 9 का थर्ड वाला क्वेश्चन करवाता हूं। आप लोग बेटा बराबर नंबर्स लिखना जब भी सम लिखो, क्योंकि मैं ऑर्डर में नहीं करवाता हूँ, इधर उधर से करवाता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक में प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है इसलिए। तो आप नंबरिंग प्रॉपर करना, तो आप जब ढूंढो तो पता चले। एक सेकंड है, इसमें प्रीमियम मिला है कि नहीं मैं देख लूं। मिल चुका है। देखो, Q Limited had called total ₹22 per share including premium of 12 per share। तो मुझे बताओ टोटल कितने का शेयर होगा, मतलब कैपिटल का कितना और प्रीमियम का कितना? 10 + 12 10 + 12। 10 + 12, ये कैपिटल का और ये प्रीमियम का, फ्रॉम द शेयर होल्डर। Kinjal had paid ₹15 per share including premium of ₹12 per share on application। तो देखो उसने जो एप्लीकेशन का अमाउंट पे किया है, इंक्लूडिंग 12 रुपीज फॉर प्रीमियम, सो 3 रुपीज उसने कैपिटल का पे किया और 12 रुपीज प्रीमियम का पे किया। ये वो पे कर चुकी है, इसलिए मैंने राइट वाला टिक किया। एंड ₹4 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट का उसने 4 रुपीज पे किया जो पूरा कैपिटल का होगा, और उसके शेयर्स कितने हैं? 500 शेयर्स। Kinjal failed to pay ₹3 per share on final call on her 500 shares, और उसने फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं किया, विच इज 3 रुपीज पर शेयर। So company forfeited her share, pass the journal entries in the books of company for forfeiture of shares। इतना लिख दो, फिर उसकी एंट्री समझाता हूँ। इतना जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन लिखा है ना, वो लिख दो पहले। डिस्क्रिप्शन में कोई डाउट हो तो पूछो मुझे।
लिखा बेटा सबने कि बाकी किसी का? ओके, अब मैं जर्नल एंट्री लिखता हूं। C4 फीचर की जर्नल एंट्री जब भी लिखो, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बोलो कैपिटल का कितना अमाउंट आएगा बेटा पर शेयर? 10 रुपीज। 10 इंटू 500। अब मुझे ये बताओ, प्रीमियम मिल चुका है कि मिलना बाकी है? मिल चुका है। मिल चुका है। तो इसको देखो, मैं कैंसिल कर देता हूं। क्यों कैंसिल किया वो मैं बाद में समझाऊंगा। अभी मैं इतना एक्सप्लेन कर सकता हूं कि अगर प्रीमियम मिल चुका है तो उसको 4 फीचर की एंट्री में कंसीडर ही नहीं करो। अब मैं 2 अकाउंट्स क्रेडिट करूंगा, 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट और 2 शेयर 4 फीचर अकाउंट। बोलो कॉल्स इन एरियर्स में कितना अमाउंट आएगा जो उसने पे नहीं किया है? 3 रुपीज इंटू 500। और 4 फीचर में जो हमें मिल चुका है, बोलो कितना मिल चुका है? 7 रुपीज। 7 इंटू 500। 500। यस, वेरी गुड। देखो 4 फीचर में मैंने प्रीमियम का अमाउंट कंसीडर नहीं किया। इवन दो हमें प्रीमियम मिल चुका है बट फिर भी 4 फीचर में मैंने नहीं लिखा, बिकॉज जनरली 4 फीचर में कौन सा अमाउंट लिखते हैं? अमाउंट विच इज ऑलरेडी रिसीव्ड। बट प्रीमियम को कंसीडर नहीं करेंगे अगर वो रिसीव हो चुका है तो। अब सिंपली ये हो जाएगा 5000, 1500 और ये 35। ये तो अब भी मैंने जैसा एंट्री समझाया था वैसा ही है। लिख दो ये, कोई डाउट हो तो पूछो मुझे। यस, हो गया बेटा सबका? कोई डाउट किसी को? सो ये सिंपल है। सिंपल है। क्यों सिंपल है? कि भले ना प्रीमियम है लेकिन प्रीमियम देखो आपके एंट्री पर कहीं आया ही नहीं। क्यों प्रीमियम नहीं आया? बिकॉज वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है। अब जब दूसरी कंडीशन हो, जैसे ये मैंने एक कंडीशन आपको ऐसा समझाया जिसमें प्रीमियम आपको मिल चुका है। सेकंड कंडीशन क्या होता है? इफ प्रीमियम इज नॉट पेड, या आई कैन से प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड बाय कंपनी। इफ प्रीमियम इज नॉट पेड, अब एग्जांपल एक एक्सप्लेन करता हूं मैं जिसमें प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है। तो देखो कोई एक शेयर होल्डर है मिस्टर एक्स, उसके 1000 शेयर्स है। अब एप्लीकेशन का पैसा उसने पे किया, लेट्स से 3 रुपीज, जिसमें कोई प्रीमियम नहीं था। अलॉटमेंट का पैसा उसने पे किया, लेट्स से 7, 4 + 3, जिसमें 4 रुपीज कैपिटल का और 3 रुपीज प्रीमियम का, और फाइनल कॉल 3 रुपीज कैपिटल का। अब he has paid application money but has not paid allotment money and final call money, और फाइनल कॉल के बाद उसके शेयर्स कंपनी ने फोरफिट किए। अब ये आपके सामने इंफॉर्मेशन है, टेल मी उसने प्रीमियम का अमाउंट पे किया है कि नहीं किया है? नहीं किया। है। ओके, देखो इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन एक्सप्लेन किया ना,
उसमें प्रीमियम अमाउंट ऑलरेडी मिल चुका था तो मैंने कंसिडर ही नहीं किया। बट यहां पर नहीं मिला है। अब जब प्रीमियम का अमाउंट ना मिले तो एंट्री में एक चेंज आता है, वो ध्यान से सुन, अभी कुछ लिखना नहीं, सिर्फ समझना। बेसिकली हम सबसे पहले कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, यहां पर भी ऐसा ही होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट्स में बाद में लिखता हूं, या तो लिख देता हूं। बोलो कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा बेटा, बताओ। 10 rupees. 10 into 1000. 10 into 1000। अब अगर प्रीमियम का अमाउंट कंपनी ने रिसीव ना किया हो, तो जब आप 4 फीचर की जर्नल एंट्री लिखो तो उस टाइम पर प्रीमियम अकाउंट भी आपको डेबिट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ऐसा कब करना है? अगर प्रीमियम का अमाउंट मिला ना हो तो। वो वाली एंट्री मैंने प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं किया था बिकॉज इट वाज ऑलरेडी रिसीव्ड बाय कंपनी। यहां पर प्रीमियम का अमाउंट शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, सो आई हैव टू डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना प्रीमियम नहीं मिला है? आंसर मी 3 rupees. 3 रुपीज लिखने का। जितना ना मिला हो उतना लिख देने का। फिर 2 अकाउंट्स हम क्रेडिट करते हैं, तो मैं 2 अकाउंट्स क्रेडिट कर रहा हूं। 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट एंड 2 शेयर फोर फीचर अकाउंट। अब कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में हम कौन सा अमाउंट कंसिडर करते हैं? जो पैसा नहीं मिला है। सो देखो, एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का 4 रुपीज कैपिटल का और 3 रुपीज प्रीमियम का। तो यहां पर आपको कैपिटल का भी अमाउंट कंसिडर करना पड़ेगा और प्रीमियम का भी, और ये 3 रुपीज भी नहीं मिला। सो ओवरऑल देखने जाओ तो 4 + 3 7 + 3 10 रुपीज नहीं मिला। 10. और ध्यान से देखो, ये 10 रुपीज में मैंने ये प्रीमियम का भी 3 रुपीज इंक्लूड नहीं किया, इंक्लूड किया बिकॉज प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला है। बोलो कितना अमाउंट ऑलरेडी मिल चुका है? 3 rupees. राइट। सो लिसन, मैंने जब डेबिट किया तो भी ये देखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट किया, और क्रेडिट कॉल्स इन एरियर्स में भी प्रीमियम का अमाउंट कंसीडर किया। सो अगर प्रीमियम का अमाउंट मिला ना हो तो वो 4 फीचर की जनरल एंट्री में कंसीडर करना पड़ेगा। कैसे कंसीडर करोगे? सिंपल, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर देना और कॉल्स इन एरियर्स में भी प्रीमियम का अमाउंट कंसीडर करना। अब मैं लिख दूं 10,000, 10 into 1000 कितना होगा? 10,000। ये हो जाएगा 3,000, फिर ये हो जाएगा 10,000 एंड 3,000। पता चला बेटा सबको ये? Yes, sir. Yes, sir. राइट। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैंने आपको सिर्फ रूल समझाया है, मैंने उसके पीछे का लॉजिक नहीं एक्सप्लेन किया है। बिकॉज मैं आपको पूरा एक लॉन्ग सम करवाऊंगा ना, उसमें मैं लॉजिक एक्सप्लेन कर पाऊंगा। यहां पर इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन। सिंपली आपको याद क्या रखना है? अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर प्रीमियम मिल चुका है तो प्रीमियम को कैंसिल कर दो। देखो ऐसे, काली पेन हो तो काली से, भूरी हो तो भूरी से, जैसी भी हो उसको कैंसिल कर दो। और अगर प्रीमियम ना मिला हो या पे ना किया हो तो फिर प्रीमियम अकाउंट डेबिट करना और कॉल्स इन एरियर्स में भी उसे कंसीडर करना। अब मैं एक एग्जांपल आपको करवाता हूं तो पता चल जाएगा। देखो 4th, P Limited issued shares of rupees 10 each at 50% premium.
सो 10 रुपीज का शेयर होगा और 50% प्रीमियम मतलब 5 रुपीज क्या होगा प्रीमियम। कैपिटल का 10, प्रीमियम का 5। कंपनी हैड कॉल्ड ₹4 विथ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में है 4 रुपीज। ₹8 इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब कितना प्रीमियम है वो नहीं लिखा है, मतलब पूरा 5 रुपीज आ जाएगा अलॉटमेंट में। सो 8 है तो उसको मैं बाइफरकेट करूं 3 + 5। ऐसे ऑलवेज मेरा बाइफरकेट करके लिखना अगर प्रीमियम हो सी और पी। ₹3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो मैं यहाँ फाइनल कॉल लिख देता हूँ सिर्फ। श्री जिगर who holds 600 shares paid only application money to company। उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया, मतलब अलॉटमेंट और फाइनल कॉल नहीं पे किया। The company forfeited his shares and after first and final call give a journal entry in the books of company for forfeiture of shares। लिख दो इतना और देख के बताओ प्रीमियम अमाउंट पे हो चुका है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ। नहीं हुआ है, वेरी गुड। इतना लिख दो बेटा, फिर जनरल एंट्री समझाता हूं मैं। ओके, अब पहले मैं डेबिट करूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो बेटा कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा? 10 रुपीज। 10 into 600। बोलो प्रीमियम अकाउंट डेबिट करूं कि ना करूं? करो। करो। क्यों करूं? क्यों करूं? प्रीमियम नहीं पे का अमाउंट पेड नहीं हुआ इसमें। क्योंकि पैसे नहीं है प्रीमियम के। यस, बिकॉज प्रीमियम का अमाउंट मिला नहीं है, सो डेबिट करो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना प्रीमियम नहीं मिला है? 5। 5। ओके, इसमें किसी को डाउट बेटा कि प्रीमियम अकाउंट मैंने डेबिट क्यों किया? 2 अकाउंट्स क्रेडिट करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। बोलो कॉल्स इन एरियर्स में कितना अमाउंट आएगा? 11। 11। वेरी गुड। क्यों 11? अलॉटमेंट का 8 और फाइनल कॉल का 3। अलॉटमेंट का प्रीमियम मैंने कंसीडर किया, द रीजन बीइंग बिकॉज प्रीमियम नहीं मिला है। सॉरी 11। अरे सॉरी बेटा, और 2 शेयर 4 फीचर। बोलो शेयर 4 फीचर में कितना आएगा? 4 रुपीज। बस अब लिख दो 10 into 6 6000, 6 into 5 3000, 6000 नहीं 6600। 2 6 साथ में बेटा 2400। बताओ किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन? सो बहुत सिंपल है। जब 4 फीचर का जनरल एंट्री लिखो तो आपको ऑब्जर्व मतलब देखना है कि प्रीमियम मिला है कि नहीं मिला है। मिल गया तो उसको हटाओ, ऐसा सोचो ही नहीं कि प्रीमियम जैसा कुछ था। और अगर ना मिला हो तो फिर आपको प्रीमियम अकाउंट डेबिट करना है और कॉल्स इन एरियर्स में भी उसका अमाउंट कंसीडर करना है। सिंपल रूल है। समटाइम ऐसा भी होता है कि एप्लीकेशन में भी प्रीमियम है, अलॉटमेंट में भी प्रीमियम है, तो आपको अगेन वही रूल अप्लाई करना है कि एप्लीकेशन का प्रीमियम अगर मिल चुका है तो मिला हुआ प्रीमियम इग्नोर करो, और अलॉटमेंट का प्रीमियम अगर ना मिला हो
तो ना मिलने वाला प्रीमियम को आपको कंसीडर जर्नल एंट्री लिखने टाइम पे करना है, वो आएगा तब मैं समझाऊंगा। कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को? नो सर। ओके, अब लिसन, मैं मीटिंग एंड करता हूं, आप लोग इमीडिएटली रिजॉइन करो, क्योंकि ये प्रीमियम वाला पार्ट तो हो गया, अभी मैं री इश्यू की एंट्रीज एक्सप्लेन कर सकता हूं। सो लीव द मीटिंग, रिजॉइन करना इमीडिएटली।